अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक। सैफ तो छोटे से बच्चे का बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर रहा है कि जब वो अदालत में जाएगा तो उसके हक में ही गवाही देगा और तो शानी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि फिरोज साहिब ने शानी को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने बाबा की बात ही मानेगा। फिरोज साहिब अपने रवैये के जरिए शानी को यहाँ से बदजन कर रहे हैं, किरण से दूर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। आज जब वो बच्चा डाइनिंग टेबल पर बैठा, उससे कोई चीज़ हाथ से छूट गई तो यहाँ पर फिरोज साहिब तो फौरन से पहले गुस्से में आ गए। अगर इस बच्चे को डाइनिंग पर बैठना नहीं आता, तो खाने पीने की तमीज़ नहीं है, तो यहाँ पर बैठने की क्या ही ज़रूरत है। इसको इसके रूम में ही खाना दिया करे ना। अब तो शानी खौफसदा हो गया। किरण भी डर गई कि छोटे से बच्चे से किस तरह से बात कर रहे हैं। मोइस को भी बाप का रवैया अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाया। ऐसे में शानी और ज़्यादा डर चुका है कि वो तो डाइनिंग पर भी नहीं आएगा। पहले ही छोटा सा बच्चा सारा दिन अपने कमरे में बैठा सिर्फ अपनी किताबों के साथ या खिलौनों के साथ खेलता रहता है। कोई और एक्टिविटी नहीं, घर में आज़ादाना तौर पर मूव नहीं कर सकता। ऐसे में उसका ब्रेन अपने बाप की तरफ ही माइल होने लगा है। शानी, जिसने अपने बाप से गन की रिक्वेस्ट की थी कि उसे गन्स बहुत पसंद हैं, तो आज सैफ उसके लिए गन भी ले आया। किरण अपने बच्चे की वजह से काफ़ी परेशान है। मामू की कॉल आई तो बता देती है कि लगता है फिरोज अंकल का रवैया कभी भी शानी से ठीक नहीं होगा। आज भी डाइनिंग टेबल पर बुरी तरह से डांट दिया उसे कि मैं शानी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही कि मैं उसे किस घर में ले आई हूँ। ऐसे में मामू तसल्ली ही देते हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ देखना फिरोज साहिब शानी को कबूल करेंगे। लेकिन किरण का खौफ भला किस तरह से ख़त्म हो। वो तो रात को सोने से पहले मोइस से भी कहने लगी, पेशी के दिन करीब आ रहे हैं, मैं डरती हूँ शानी अपने बाप के पास जाने का फैसला ना कर ले। तो ऐसे में मोइस कहने लगा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, सब कुछ अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। तो किरण कहने लगी, तुमने देखा नहीं, हमारे वलीमे के बाद से शानी बदल गया है। वो एक दिन सिर्फ सैफ से मिला है, उसके बाद वो बहुत कुछ छुपाने लगा है मुझसे मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करता। तो मोइस भी कहने लगा, एक ही मुलाकात से वो उसके पास जाने का फैसला नहीं कर सकता। वो जानता है तुम उसे कितना चाहती हो, वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं शानी को बहुत चाहता हूँ, हमारी मोहब्बतों को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकता वो। लेकिन किरण की ममता क्यों बेचैन है, उसे समझ नहीं आ रही। तभी तो वो अपने बेटे को देखने फिर से कमरे में जाती है, जो कि बाप से फ़ोन पर बात कर रहा था। बाप उसे उसकी गन दिखा रहा था और शानी काफ़ी खुश था। ऐसे में जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो शानी ने जल्दी से फ़ोन छुपा दिया और किरण फ़ौरन से समझ गई कि शानी कुछ छुपा रहा है। अब शानी को जल्दी से उसने चेक किया तो उसके पास फ़ोन था। किरण के तो रोंगटे खड़े हो गए। शानी, ये आपके पास कहाँ से आया? आपने मुझे मोबाइल कहा था ना कि आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से तो मैं आपको मोबाइल लेकर दूंगी। तो बेटा मैं लेकर दूंगी तो सही ना, लेकिन ये किसका उठाया आपने, ये किसका मोबाइल है? तो शानी बड़े ही मासूम तरीके से जवाब देते हुए कहने लगा, मेरा फ़ोन है, बाबा ने दिया था, बाबा ने कहा था ये आप रखो। तो यहाँ पर किरण और भी डर गई। क्या सैफ ने तुम्हें फ़ोन दिया और तुमने रख लिया? बेटा मैंने कहा था ना, किसी स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लिया करते। तो शानी मासूमाना अंदाज में कहने लगा, लेकिन वो तो मेरे पापा है ना, वो तो स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, मैंने उनके साथ आपकी पिक्चर्स देखी हैं। मामा चले ना, यहाँ से चले जाते हैं। देखिए ना, वो अंकल भी मुझ पर कितना गुस्सा करते हैं। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा एक अलग से रूम है, उसमें इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं। बाबा ने न्यू गन भी ली है, वो भी मुझे वो गन ही तो दिखा रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ, चले ना मेरे साथ। बेटे की मासूम बातें सुनते सुनते किरण के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा तो शानी, जब फैसला होगा, जब कोई आपसे पूछेगा क्या बाबा के पास जाना चाहते हो, तो क्या आप चले जाओगे? तो शानी बताने लगा, जी मामा, बाबा के पास जाऊंगा, बाबा के पास रहूंगा, अपना कमरा देखूंगा, अपने टॉयज देखूंगा, वहाँ पर सब बहुत अच्छा है, आपको भी साथ ले चलूँ ना, आप भी साथ आए ना। कैसे छोटे से बच्चे को समझाए कि वो कैसे जा सकती है, या शानी को भी वो नहीं भेजना चाहती। उसके मासूम जहन पर इतने सवालों का बोझ, इतने जवाबों का बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए तो बस सिर्फ रो देती है और बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि डैडी ही तुम्हारे बाबा हैं। लेकिन अब यहाँ पर शानी ऐसा उसका ब्रेन वॉश हुआ, वो किरण की बात नहीं मानेगा। किरण अपने बच्चे को जो आज पेशी के लिए ले जा रही है काफ़ी डरी सहमी है। मोइज़ उसे तसल्ली भी देता है, लेकिन माँ की ममता को चैन भला कैसे आएगा। तो दूसरी तरफ
अब सैफ भी अपनी माँ से कहने लगा, दुआ कीजिएगा फैसला मेरे हक में हो। तो फरियाल तालियां बजाने लगी, यानी कि आप एक माँ से कह रहे हैं कि दूसरी माँ से बच्चा छीनने जा रहा हूँ और फैसला मेरे हक में हो। लेकिन फ्रेंड्स, फिलहाल तो फैसला सैफ के हक में होगा। शानी सैफ के पास जो आना चाह रहा है, बहुत बेचैन बेताब है, वो सैफ के पास आ ही जाएगा, लेकिन बेचारा यहाँ से भी फरियाल के रवैये की वजह से धुतकारा जाएगा। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के फैसले बच्चों के सामने आते हैं। किरण और सैफ ने तो जैसे तैसे अपने पार्टनर्स ढूंढ लिए, अपनी जिंदगियों में मूव ऑन कर लिया, लेकिन ये बच्चा बेचारा क्या करे। इधर जाता है तो उधर से धुतकारा जाता है, दूसरी तरफ जाता है तो वहां से धुतकारा जाता है। करे तो क्या करे, बच्चे की जिंदगी तो स्पॉइल होकर रह गई। और यही हकीकतें हैं, जब माँ बाप ऐसे फैसले करते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है, शानी किसके साथ रहेगा तो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।